एक आदमी अपनी यात्रा की शुरुआत करता है मात्र 5,000 रुपए से और केवल एक जीवन काल में 40,000 करोड़ रुपए अर्जित कर लेता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई सीक्रेट तो रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा गुण ज्ञान उसके पास होगा जिसकी मदद से इतनी सफलता उसे मिली। स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला का सीक्रेट क्या था, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सारे काम छोड़कर आज का वीडियो देखिए और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम। राकेश झुनझुनवाला जी जिस कमरे से काम किया करते थे, जहां बैठकर बाजार को ट्रैक किया करते थे और अपने पोर्टफोलियो की टोह लिया करते थे, उस कमरे के बाहर दो नोटिस बोर्ड्स थे और उन पर उन्होंने दर्ज किए थे अपने सारे असूल, अपने सारे सिद्धांत, जिन्हें वे कमांडमेंट्स कहा करते थे। एक और ट्रेडिंग के कमांडमेंट्स थे, दूसरी ओर निवेश के, इन्वेस्टिंग के कमांडमेंट्स थे। कोई उन कमांडमेंट्स को फॉलो करे तो डेफिनेटली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जबरदस्त सफल होगा। लेकिन जब आप उनके जीवन को गहराई से देखते हैं, उनकी सफलता को समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें समझ आती हैं जो कि साधारणतः उनके बारे में सुनने से समझ नहीं आती। आज का ये वीडियो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखिए हमारे इस देश में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी से बहुत जल्द अब हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं और इसके दूरगामी परिणाम हमारे शेयर बाजार पर होंगे। हमारे इस शेयर बाजार से एक नहीं सैकड़ों, हजारों ऐसे निवेशक निकलेंगे जो बहुत बड़ी संपदा अर्जित करेंगे। और मेरा यह मानना है कि वो बहुत ही साधारण परिवारों से, मिडिल क्लास फैमिलीज से आएंगे। अगर आप भी ऐसी ही हसरत रखते हैं, मंसूबा रखते हैं, तो जिस व्यक्ति ने ये एक जीवन काल में कर दिखाया है, उसका सीक्रेट जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज का ये वीडियो न केवल आप देखें बल्कि अपने परिवार में सभी को दिखाएं और विशेष रूप से जो युवा हैं, जो यंग हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए और देखने का मशवरा दीजिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है सीक्रेट राकेश झुनझुनवाला की इतनी बड़ी सफलता का। तो देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि कई सारी ताकतों को पहचाना राकेश झुनझुनवाला जी ने और बहुत ही खूबी से उनका इस्तेमाल किया। इनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत थी शेयर बाजार की ताकत। देखिए, शेयर बाजार के बारे में सभी लोग जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग इस पर एतबार करते थे। बहुत कम लोग ये जानते थे कि इसमें बड़ा पैसा बन सकता है। साधारण व्यक्ति भी छोटी रकम से अगर शुरू करे, सही शेयर्स में निवेश करे और थोड़ा भाग्य साथ दे, तो वो कितना भी पैसा शेयर बाजार से अर्जित कर सकता है। ये अपने जीवन काल में अपने उदाहरण से उन्होंने सिद्ध किया। तो पहली चीज ये कि शेयर बाजार आपको एक अवसर देता है कि जिस कारोबार या जिस व्यापार, जिस उद्योग से आपका कोई लेना देना नहीं है, उस व्यापार की सफलता में भी आप भागीदार बन सकते हैं। यह बहुत बड़ी ताकत है और इसको पहचाना राकेश झुनझुनवाला जी ने। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक ऑडियो बुक है जो कि और कहां, कुकू एफएम पर उपलब्ध है। अगर आप इस ऑडियो बुक को सुनते हैं तो राकेश झुनझुनवाला कैसे इतने सफल हुए ये और तफसील से आपको समझ आएगा। इस ऑडियो बुक का शीर्षक है हाउ राकेश झुनझुनवाला बिकेम द बिग बुल ऑफ इंडिया। तो जब आपको समय मिले इसे जरूर सुनिएगा। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी। और अब बात दूसरी पावर की। शेयर बाजार की ताकत यानी कि पावर के बाद राकेश झुनझुनवाला जी ने पहचानी पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशावादी रहने की ताकत। तो देखिए, आप जीवन में कोई भी काज करें, शेयर बाजार, निवेश, ट्रेडिंग, वो तो एक बात है ही, लेकिन उसके अलावा जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हो, चाहे अपना व्यवसाय, चाहे अपनी पढ़ाई, जब तक आप आशावादी नहीं होंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो देखिए, कई सारे लोग मुझे मिलते हैं जो बाजार को लेकर के बड़े ही दोषदर्शी होते हैं, बहुत ही नेगेटिव होते हैं।
उनका मानना है कि शेयर बाजार में अक्सर स्कैम हुआ करते हैं, यहां पर पैसा कोई कमा नहीं पाता। इस तरह की सोच रखने वाले लोग ना तो स्वयं कमा पाते हैं, ना ही अपने परिवेश में लोगों को कमाने का अवसर देते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि इस सोच को तोड़ें, ऑप्टिमिज्म रखें, और ऑप्टिमिज्म रखेंगे, आप आशावादी रहेंगे, तो आपके साथ अच्छी चीजें होंगी और आप जबरदस्त पैसा कमाएंगे। आने वाला युग भारत का है और आने वाला दौर आपका हो सकता है। यह मान करके अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। यह भी सिद्ध किया झुनझुनवाला जी ने। तीसरी ताकत जिसको राकेश झुनझुनवाला जी ने पहचाना वो है पावर ऑफ होल्डिंग। जी हां, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बढ़ते हुए शेयर को होल्ड कर पाना। घटते हुए शेयर को होल्ड करने की ताकत ईश्वर परमेश्वर देता है, लेकिन बढ़ते हुए शेयर को होल्ड करना बेहद ही मुश्किल काम है। देखिए, एक शेयर है टाइटन, जिसमें राकेश झुनझुनवाला का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। 11-12 हजार करोड़ रुपए के टाइटन के शेयर्स राकेश झुनझुनवाला जी के पास थे। तो उन्होंने देखिए ये शेयर्स 2002 या 3 में खरीदे थे, और उस जमाने में इस शेयर का भाव कोई 30 रुपया हुआ करता था। और देखिए उसके बाद चार्ट पर क्या जबरदस्त तेजी बनी। अब देखिए इसी चार्ट पर एक दौर है जो कि 2007 से 2009 के दरमियान है। 30-32 रुपए पर खरीदा हुआ टाइटन बढ़कर 90 तक गया, और 90 से घटकर वापस 40 तक नीचे आ गया, यानी कि आधा रह गया। उस समय भी इस शेयर पर बने रहने की जो ताकत उन्होंने दिखाई वो काबिले तारीफ है, और वही उनकी सफलता की वजह है। इतना बड़ा पैसा बन गया, उसके बावजूद भी इसमें निवेशित रहने का जो मादा था उनका, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो याद रखिए, होल्ड करने की ताकत आपको अपने आप अपने अंदर विकसित करनी होगी। जो मेरी छोटी सी सफलता है उसकी भी मूल वजह होल्ड करने की ताकत है। हम सभी ने कभी ना कभी कोई बहुत अच्छा शेयर जरूर खरीदा होता है, लेकिन उसको हम होल्ड नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी चुनौती है शेयर्स को होल्ड करने की, और उसमें चार्ट आपका बड़ा भारी सहयोग करते हैं, आपको सही स्तर दिखाते हैं, और आप लंबे समय तक शेयर्स को होल्ड कर पाते हैं। चौथी शक्ति जिसका उन्होंने इस्तेमाल बखूबी किया वो है एग्जिट। एक किस्सा है कि उन्होंने 2004 या 5 के साल में मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। 27 करोड़ में वो फ्लैट उन्होंने खरीदा, और उसको 10-12 साल रखकर 2015 में जब बेचा तो 48 करोड़ में बिका। यो तो उनको बहुत भारी मुनाफा हुआ। लेकिन अगर उन्होंने इस फ्लैट को खरीदने के लिए जो क्रिसिल्स के शेयर्स उन्होंने बेचे थे उन्हें रखा होता तो 750 करोड़ रुपए उनका मूल्य हो जाता। इसका बड़ा ही पछतावा राकेश झुनझुनवाला को हुआ। तो याद रखिए कि सही समय पर एग्जिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। एग्जिट का निर्णय कभी भी इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि आपने इस ट्रेड में कितना कमा लिया या ये आपका शेयर डबल हो चुका है। आपको एग्जिट तब करना है जब एग्जिट करने की कोई ठोस वजह आपको दिखाई देती हो। केवल इसलिए कि आपने बड़ा पैसा कमा लिया आप उस ट्रेड से बाहर आ जाएं, यह बिल्कुल गलत है। तो देखिए, इन शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करके राकेश झुनझुनवाला जी ने अथाह संपत्ति और एक बहुत शानदार पोर्टफोलियो अर्जित किया, सैकड़ों लाखों लोगों को प्रेरणा दी। पांचवी शक्ति जिसका अंदाजा, जिसका एहसास हमें हुआ उनके न रहने के बाद, और वो शक्ति है द पावर ऑफ डेथ। देखिए, डेथ इज इनएविटेबल, यानी कि मृत्यु से किसी तरह का कोई बचाव नहीं है। एक दिन हम सभी को इस संसार से जाना है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी इसके प्रति अनजान बने रहते हैं। आप कितना भी धन अर्जित कर लें, कितने भी सफल हो जाएं, अंत में ये सब यही रह जाता है। ये बात उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए, और जीवन को खुलकर जीना चाहिए। वो करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो, जिससे हमें आनंद मिलता हो, और जिसको करने से लोगों का फायदा, उनका भला होता हो। तो प्रण कीजिए कि आप भी जीवन में संकल्प करेंगे कि जीवन को खुल करके जिएंगे। याद रखिएगा कि इस भूमि से एक नहीं, सैकड़ों हजारों राकेश झुनझुनवाला आने वाले युग में आने वाले हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं।
हो सकता है कि आने वाले समय में जो व्यक्ति इतना धन कमाए उसका तरीका बिल्कुल ही अलग हो। वो निवेश की जगह ट्रेडिंग करता हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, एल्गो ट्रेडर हो, अनेकों नए नए आयाम शेयर बाजार में आ रहे हैं। और मेरा मानना है कि इन सभी में आपको राकेश झुनझुनवाला जी जैसे सफल ट्रेडर्स निवेशक मिलेंगे। केवल इरादा करने की देर है। और यह वीडियो आज विशेष रूप से मैंने इसी उद्देश्य से बनाया है कि आप सभी लोग इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित हों। तो मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, कुकू एफएम और जिस ऑडियो बुक की चर्चा मैंने अभी आपसे की थी उनकी डिटेल्स को भी जरूर चेक कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।